जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर आज नया शुरू कर रहे हैं अपन। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप सब लोग घर पे रहें और जो होमवर्क जो मैं करवा रहा हूँ, जो प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, उसको करें कॉपी में और उसको याद भी करें, घर पे पढ़ें। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, जो चल रही है चलने दें और पढ़ते रहें और अपने स्तर पर भी किताबें ला के पढ़ें। ठीक है बेटा, क्योंकि पढ़ने से ही आप पढ़ाई के संपर्क में रह पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप पढ़ाई के संपर्क से टूट जाएंगे, धीरे धीरे आपका ज्ञान कम हो जाएगा। तो एक साल अभी चल रहा है, मतलब 2-3 महीने निकल गए हैं। मुझे पता है कि आप सब सोच रहे हैं स्कूल कब खुलेगी, क्या है, कैसे है। जब खुलना है खुल जाएगी, उसका मत सोचो। आपको पढ़ाई करनी है। आपको जैसे मान लो आप 6वीं क्लास में आ गए हो तो आपको 6वीं क्लास में जो सिलेबस है उसको पढ़ना चाहिए। चाहे आप खुद किताब ला के पढ़ो, सर तो पढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा भी आप खुद घर पे पढ़ो ताकि आप भी पढ़ाई के टच में रह सको। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, हमेशा पढ़ें और जो काम करवाया जा रहा है इसको करें। तो 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 7वां पार्ट शुरू कर रहे हैं, पौधों को जानिए। हमारे आसपास जो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे पादप बड़े पादप सब क्या होते हैं? पौधे। क्या होते हैं? पौधे। पौधों में सब आ जाते हैं, चाहे छोटा हो, कोई बड़ा है, कोई अपनी साइज का है। ठीक है, तो हमारे चारों बहुत टाइप के पौधे दिखाई देते हैं। एक घास होती है, घास लगी होती है, वो एकदम चिपकी हुई जमीन से। तो घास एकदम हरे हरे चक्तों के रूप में होती है, घास एकदम जमीन से चिपकी हुई होती है। तो वो भी तो पौधा ही है, घास भी तो पौधे में ही आती है घास। कुछ पौधे होते हैं जो इतनी हाइट के होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें शाख कहते हैं। फिर एक होते हैं अपनी हाइट के, मेरी हाइट के बराबर, वो झाड़ी हो गए। और फिर होते हैं अपने से भी बड़े, वो हो गए वृक्ष। क्या हो गए? वृक्ष। जो बड़े होते हैं वो वृक्ष, मेरी हाइट की है वो झाड़ी, और मेरे से छोटे हैं वो शाख। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। किसी में तना पतला होता है, तना होता है बीच वाला भाग। पौधों की बात करें, एक पौधे में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं तो आपको पता है। ये भाग बीच वाला क्या होता है? तना। ये जमीन में क्या होती है? जड़ें। जड़ें होती है ना, जमीन हो गई, ये जड़ें हो गई। जड़ को जड़ भी कहते हैं और क्या कहते हैं? मूल। क्या कहते हैं बेटा? मूल। ठीक है, तो जड़ हो गई, ये जड़ को मूल भी कहते हैं। बीच वाला भाग होता है तना। फिर तने के आगे ऐसे, फिर ऐसे झाड़ियां निकलती हैं, फिर से पत्तियां लगती है, पत्तियों के फूल लगते हैं, फूल पे फल लगते हैं ना, लगते ही लगते। तो पहला जड़, बीच वाला भाग होता है तना, बीच वाला मजबूत भाग तना। फिर इस पे मान लो पत्ती लग गई, पत्ती पे लगते हैं फूल, पत्ती फूल, फूल फूल, फूल पे लगता है फल, और फल में क्या होता है? बीज। ठीक है, तो एक पौधे के मुख्य भाग क्या है? ये होते हैं तना, जड़, पत्ती, फूल, फल। ठीक है, बीज तो उसके अंदर होता ही है। ठीक है, शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं ऐसे लंबी लंबी। ठीक है, तो एक पौधे के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ठीक है, ये होते हैं। बीच वाला भाग तना कहते हैं, ये जड़ें होती हैं, जमीन के अंदर रहती हैं जड़। अब ये जो जड़ वाला है ना, जमीन के नीचे वाला, इसको बोलते हैं मूल तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? मूल तंत्र बोला जाता है। और जमीन के ऊपर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें तना, पत्ती, फल, फूल सब आगे भी वगैरह, इसको बोलते हैं परोह तंत्र। क्या बोलते हैं? परोह तंत्र। इस पूरे को बोलते हैं परोह तंत्र। जमीन के अंदर है, इसको मूल तंत्र। तो इसमें मूल जो जड़ होती है नीचे जमीन में पाई जाती है। जमीन के ऊपर पत्ती, तना, शाखाएं, फिर उसमें पत्तियां, फल, फूल लगते हैं। ये ऊपर वाला भाग परोह तंत्र कहलाता है। अब पेड़ पौधों की भी अलग अलग हाइट होती है। पेड़ पौधों में क्या होता है? कुछ पौधे होते हैं जो इतने पतला तना होता है, ऊपर जाके झाड़ियां हो जाती है। कुछ होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ये अपनी हाइट की होगी, मेरी हाइट की मान लो, ये मेरी हाइट के पेड़ है। फिर एक होते हैं फिर बड़े, काफी बड़े पेड़। ठीक है, काफी बड़े पेड़ होते हैं, ये जड़ें होंगी। ठीक है ना, तो पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं बहुत ही छोटे, जैसे अपने से भी छोटे हाइट के, या इतने भी हो सकते हैं,
फिर होते हैं एक मेरी हाइट के बराबर, मेरी हाइट के बराबर, फिर होते हैं एक बड़े जिन्हें कहते हैं वृक्ष। क्या कहते हैं? छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं शाख। क्या कहते हैं बेटा? शाख। मेरी हाइट में है इन्हें बोलते हैं झाड़ी, और जो मेरे से भी बड़ी हाइट के हैं उन्हें बोलते हैं वृक्ष। क्या बोलते हैं? वृक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? वृक्ष। तो आपको समझ में आ गया, जो आपको नीम का पेड़ दिखाई देता है वो क्या है? वृक्ष। क्या है? वृक्ष। नीम का है, पीपल का है, बड़े होते हैं ना, वो हो गए वृक्ष। एक होते हैं झाड़ी, झाड़ी होती है छोटी अपनी हाइट का, होता नहीं होता? जैसे आपके आसपास बहुत सारे झाड़ी के हैं, कनेर का पौधा होता है आपके हाइट का होता है, इसपे वो कपास लगता है, ठीक है ना। और शाक बहुत ही छोटे छोटे शाक सब्जियों के होते हैं ना, देखो जैसे मूंग है, अपने मूंग की फलियां लगती है, उसके कितने होते हैं पौधे? छोटे छोटे होते हैं शाक, वो शाक हो गए, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग पौधों के अलग अलग ग्रुप होते हैं। पौधों की हाइट के अनुसार पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष। इस शाक में क्या होता है? हरे, इसके जो तने होते हैं, मेन क्या है इसका, इसमें क्या होता है? तने जो होते हैं वो होते हैं हरे और कोमल। और कोमल का मतलब क्या होता है? एकदम पतले। क्या होते हैं? एकदम पतले और कोमल होते हैं, जिनको तने को जोर से ऐसे खींचा जाए तो टूट जाते हैं, क्योंकि शाक छोटे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो हरे और कोमल होते हैं, इसलिए। और इनमें शाखाएं नहीं होती, ये तना और फिर तनसदारी जैसे फूल पत्तियां लग जाते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती। शाक जो अपने से भी छोटी हाइट के होते हैं, इनका तना हरा और कोमल होता है, तना इतना कोमल होता है इसको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इनमें शाखाएं नहीं होती। शाखाएं मतलब जब पेड़ के ऊपर देखो तना होता है, तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती है ना ऊपर, ऐसे शाखाओं पे फिर वो डालियां लगती है, डालियों पे वो फिर वो ऐसे अलग अलग तरीके से छोटी छोटी और शाखाएं निकलती है, फिर उस पर डाली पे फिर पत्तियां, फिर फूल, फल, बीज ऐसे लगते हैं। तो इस छोटे शाखों में क्या होता है? तना जो होता है वो हरा और कोमल होता है, और शाखाएं अक्सर नहीं होती है, इसलिए इनको शाख या शाक पौधे कहते हैं। फिर आता है झाड़ी। झाड़ी में क्या होता है? इनमें भी तना होता है, बहुत ठीक ठाक होता है, इनकी लंबाई कितनी होती है? अपनी हाइट के बराबर। झाड़ी में क्या होता है? झाड़ी की लंबाई अपनी हाइट के बराबर होती है, इसका तना भी मजबूत होता है, मजबूत मतलब ठीक ठाक मजबूत होता है, अपन इसको हिला सकते हैं। जैसे अपन गोर खाने जाते हैं ना, बेर खाने जाते हैं, देखो पाला होता है, पाला, और एक छोटी जैसे कोई छोटा बोर का पेड़ है तो उसको हम हिलाते ना, सही तने को हिला सकते हैं। झाड़ी के तने क्या होते हैं? होते तो मजबूत है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं होते, इनको पकड़ के आसानी से हिला सकते हैं। झाड़ी जो होती है इसमें तना जो होता है वो हरा होता है, लेकिन मजबूत भी होता है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं होता, इसको हम आसानी से पकड़ के हिला सकते हैं। और इसमें शाखाएं भी लगी होती है, इसको बोलते हैं झाड़ी। झाड़ी की हाइट कितनी? अपनी हाइट के बराबर। तने जो होते हैं वो हरे और मजबूत होते हैं। सेकंड चीज, इसमें तने ज्यादा मजबूत नहीं होते, इसको अपन आसानी से हिला सकते हैं। ये मैंने अंतर बताया, इसके तने तोड़ सकते हैं, इसके तने को हिला सकते हैं, ये हो गया झाड़ी, ठीक है। फिर वृक्ष के तने बहुत ही मजबूत होते हैं। अब नीम का पेड़ है, उसके बीच वाले तने को अपन हिला सकते हैं? कैसे नहीं हिला सकते? क्योंकि इनका तना बहुत ही मजबूत यानी सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ यानी बहुत ही मजबूत होता है, इसको हम हाथ से नहीं हिला सकते। और इसमें शाखाएं पाई जाती हैं और बड़ी बड़ी शाखाएं पाई जाती हैं, और ये तने के ऊपरी भाग यहाँ से शाखाएं शुरू होती है, ठीक है। समझ आगे बात? तो अब हम वापस पौधों पे आते हैं, और पौधों के 3 भागों के बारे में वापस आपको बताते हैं। चलिए आगे हम लिखेंगे हमारे, अब इसमें लिखना 2-4 लाइन लिख के फिर मैं आपको आंसर करता हूँ, ठीक है ना। अब 7 गाड़ी में आंसर आपको बताते हैं। चलिए, तो हमारे चारों ओर लिखा, हमारे चारों ओर बहुत प्रकार के पौधे पाए जाते हैं,
कुछ पौधों की लंबाई हमारी लंबाई से कम, हमारी जो लंबाई है उससे कम होती है। कुछ पौधों की लंबाई हमारी लंबाई से कम, कुछ पौधों की लंबाई, कुछ पौधों की लंबाई हमारी लंबाई के बराबर, हमारी लंबाई के बराबर, और कुछ पौधों की लंबाई, कुछ पौधों की लंबाई हमसे या हमारी लंबाई से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पौधों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। तो पहला है, पहले बार तीनों लिख दो। फर्स्ट शाख, दूसरा झाड़ी, और तीसरा वृक्ष। ठीक है, तो शाख के बारे में देखते हैं। फर्स्ट शाख किसे कहते हैं? तो शाख जो होते हैं इनके तने होते हैं एकदम कोमल पतले होते हैं। तो हरे व कोमल तने वाले, एकदम कोमल होते हैं तने, जिनको हम आसानी से हाथ से तोड़ सकते हैं। और इस शाख की लंबाई कितनी होती है? हमारे लंबाई से कम होती है। तो हरे व कोमल तने वाले पौधों को शाख कहते हैं। हरे व कोमल तने वाले पौधों को शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। इनकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। ये छोटे होते हैं, हमारी हाइट से भी छोटे होते हैं, इतने। ठीक है, और वे शाखाएं नहीं निकलती हैं। और इनमें अक्सर शाखाएं नहीं निकलती हैं। ओके, शाख के बाद हो गया झाड़ी। झाड़ी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। झाड़ी, इसके तने भी थोड़े मजबूत होते हैं। कुछ पौधों में झाड़ी में देखो, इन पौधों में क्या होती है? शाखा निकलती, इसमें शाखा निकलती नहीं है। से पेड़ है, इसके ऊपर शाखा निकलती है ऐसे शाखाएं। शाख में तो शाखा नहीं निकलती, शाख में शाखा निकलती नहीं है, लेकिन झाड़ी में निकलती है। इन पौधों में शाखाएं कहां से निकलती हैं? तने के पास से। ये तना है, इसके पास से शाखाएं निकलती है। तो तने के आधार के समीप से शाखाएं निकलती हैं। इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तने के आधार के समीप से निकलती हैं। इनका तना कठोर होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता, पतला होता है। परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। नहीं होता है।
ये मोटा नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहते हैं, इन्हें झाड़ी कहते हैं। देखो इसको फिर आगे करते हैं, सात झाड़ी वृक्ष के बारे में लिखते हैं। शाख की झाड़ी और वृक्ष, चलो वृक्ष के बारे में लिख लेते हैं। अब चलो इसके वृक्ष के बारे में भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, फिर अपने कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो वृक्ष क्या होते हैं, कुछ ये पौधे वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष ये पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, अपनी हाइट से तो बहुत ज्यादा, मेरी हाइट से तो बहुत डबल गुना और 3 गुना भी हो सकते हैं। ये पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, ये पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने जो होते हैं बहुत ही मजबूत तथा इनके तने सुदृढ़ होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं तथा सुदृढ़ बहुत ही मजबूत और गहरे भी होते हैं। ठीक है, गहरे होते हैं, तने बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसको अपन हाथ से हिला भी नहीं सकते। ठीक है, और इनमें शाखाएं होती हैं, लेकिन शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ये शाखाएं होती हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, देख लो, झाड़ी वृक्ष और तने में अंतर। सॉरी, शाख में शाख छोटे होते हैं, इनके तने कोमल होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं निकलती। झाड़ी इनमें भी तने होते हैं, तने मजबूत होते हैं लेकिन ज्यादा मोटे नहीं होते, शाखाएं निकलती है तने के आधार से, तने के पास से निकलती है। इनकी हाइट कितने बराबर होती है, झाड़ी की। वृक्ष ये बहुत ही ऊंचे होते हैं, अपनी हाइट से ज्यादा, इनके तने बहुत ही मजबूत और कठोर होते हैं, जिनको अपन हाथ से ऐसे पकड़ के कुछ हिला भी नहीं सकते। और इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसमें शाखाएं होती है, तने के सबसे ऊपरी भाग से निकलती है, इसलिए इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।